हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इसके चार्ज के बारे में पढ़ा था, इसके मास के बारे में पढ़ा था और कैसे इलेक्ट्रॉन्स को उत्पत्ति हुई थी। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स के बारे में कि प्रोटॉन्स की कैसे उत्पत्ति हुई थी। इससे पहले हम देख लेते हैं जो एटम होता है, इसके हमने पहले बात किया था, तीन सब एटॉमिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम होता है वो क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है। ठीक है, एटम क्या रहता है, न्यूट्रल। क्यों? इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज रहता है और प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूट्रल रहता है, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। इसलिए कोई भी एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल रहता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तीन सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं। इस चीज को याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। अभी हम देखते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन्स का क्या चार्ज है, उसके ऊपर क्या मास है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे उसको स्टडी किया गया था। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमने देखा था एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, सेम ही इस केस में भी है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे इस बार एनोड, क्या एनोड पॉजिटिव हमने देखा था, ये कैथोड, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगेन यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है, किसके लिए, यहाँ पे इसके अंदर जो प्रेशर है उसको बिल्कुल मिनिमम करने के लिए। अगेन यहाँ पर हाई वोल्टेज इसको दिया गया। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि इस बार एनोड पॉजिटिव इस साइड लिया गया, नेगेटिव इस साइड लिया गया और डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम करके एक्सपेरिमेंट किया गया। तब इसमें हाई वोल्टेज लगाया तो इस बार क्या देखा गया, कुछ रेज यहाँ से निकल के एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का उनको लाइट दिखाई दिया। हमने इलेक्ट्रॉन के केस में भी देखा था, तब कैथोड से एनोड की तरफ गए थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी कुछ ग्रीन लाइट उन वहाँ पे दिखाई गई थी। उससे पता चला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनको कैथोड रेज भी बोला गया था, लाइट रेज भी बोला गया था। और इस केस में क्या बोला गया इनको, प्रोटॉन्स। इसकी वजह से ये लाइट यहाँ पे दिखाई दी, इनको क्या बोला गया था, प्रोटॉन्स, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये बेसिकली कैसे इजाद हुआ था वो वाला पार्ट है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। एनोड पॉजिटिव नोटेशन के साथ, कैथोड नेगेटिव नोटेशन के साथ, हाई वोल्टेज, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम, ये एक वैक्यूम है। ये जो ट्यूब दिखाई गई है, ये हाई वोल्टेज लगाने के बाद यहाँ पे कुछ रेज यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दी और वो उनको प्रोटॉन्स बोला गया, जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइट वहाँ पे दिखाई दी यहाँ पर। इसे क्या पता चला कि जब एनोड पे और कैथोड पे एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज देते हैं, यहाँ से कुछ रेज इस साइड गई, उससे निकल गया प्रोटॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जब वैक्यूम ट्यूब में हमने जब खाली कर दिया था वैक्यूम ट्यूब को, डिस्चार्ज ट्यूब को बिल्कुल कम प्रेशर पे लिया गया था। इसमें कौन सी गैस थी उस टाइम पे, अगर हम इसमें ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी ध्यान से समझना कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे, मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब चीजों के बारे में। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, हाइड्रोजन का 1 है। मींस उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, मींस 1 प्रोटॉन। ठीक, अगर किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहता है, तो इसकी वजह से इसका नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, और एक ही, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बात की, जो एटम होता है हमेशा न्यूट्रल रहता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना उसमें नेगेटिव होगा। अगर एक प्रोटॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा जो कि बाहर वाले ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, जब इसमें हाइड्रोजन गैस ली गई, बहुत ही कम अमाउंट में रहती है,
हाइड्रोजन गैस लेके एक्सपेरिमेंट किया गया, तब इसकी चार्ज और इसका मास निकाला गया था। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में एटॉमिक नंबर 1 जिसमें एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसका हम चार्ज की और इसके मास की बात करते हैं। हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर हाइड्रोजन गैस थी, उसके अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है हाइड्रोजन में। ठीक है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, बस इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर -19 था, प्रोटॉन के केस में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसको पॉजिटिव भी बोला जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी क्या हो गया 1 यूनिट चार्ज, क्या हो गया 1 यूनिट चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू भी क्या हो गई 1 यूनिट चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन्स का चार्ज तो सेम है। अब बात करते हैं चार्ज टू मास। चार्ज टू मास वैल्यू की हमने इलेक्ट्रॉन के केस में भी देखी थी। यहाँ पर कितनी चार्ज टू मास वैल्यू 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू है कितनी, चार्ज टू मास रेशियो है ये। अब मास निकालने के लिए चार्ज अपॉन में चार्ज टू ग्राम रेशियो, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 9.58 इंटू 10⁻⁴। सॉरी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 1.7। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या निकल के आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास कितना हो गया, मास ऑफ एन प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस कैलकुलेशन को हम हटा देते हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन को निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखने की जरूरत है। चार्ज की वैल्यू इतनी है और मास की वैल्यू इतनी है, बस उसी से काम हो जाएगा आपको। हमने चार्ज तो ये फिक्स है 1.602 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस रहता है, प्रोटॉन के केस में प्लस रहता है। मास की वैल्यू क्या निकल के आई थी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज और मास निकालता है, ऐसे हमने प्रोटॉन का चार्ज और मास निकाला। चार्ज की वैल्यू पहले से डिफाइन दी गई है, मास की वैल्यू हमने क्या किया चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकल के आ गई। मीन्स चार्ज तो सेम, इसकी वैल्यू तो एक बार याद कर लो, दोनों में काम आ जाएगी। मास अलग अलग है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू क्या निकल के आई थी इलेक्ट्रॉन। अब हम वो कंसेप्ट समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू क्या निकल के आई थी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन की मास की वैल्यू क्या निकल के आई है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब क्या है, हमने हाइड्रोजन का केस लिया था, हाइड्रोजन गैस ली थी, उसमें डिस्चार्ज हुई, उसे हमने निकाला था। अब वो कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। वहां पे हमने इसको लिखा गया था ना, इज इक्वल टू 1.837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्यों लिखा था हमने वहां पे, वो इसलिए लिखा है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो एटम है उसमें क्या है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम में। ये कंपैरेटिवली प्रोटॉन के मास के बहुत ज्यादा है। जो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 है और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है, जो टोटल मास होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल मास क्या होता है। हम आगे देखें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का जो मास है टोटल एटम का, वो मास निकल के आता है जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं।
लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा है इस वजह से इसको क्या कर दिया, नेग्लिजिबल मान लिया गया। क्या मान लिया गया, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये था ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन बहुत ही कम है, इस वजह से इसको नेग्लिजिबल मान लिया। तो अब हाइड्रोजन प्रोटॉन का जो मास है किसके बराबर आ गया, हाइड्रोजन के एटम के बराबर। मींस हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम था, जो कि कंपैरिजन में प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन बहुत ही कम था। ठीक है, क्या था, कम। इस वजह से क्या किया गया, उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया गया। किसका मास बचा, ओनली प्रोटॉन का। तो हाइड्रोजन का मास किसके बराबर आ गया, हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन के बराबर आ गया। ठीक है, ये यहां से निकल के आया था। अब हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, 1/37 ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। ये जो कंसेप्ट है यहीं से निकल के आया था कि जो ये है यहाँ ये प्रोटॉन का मास है या फिर हाइड्रोजन एटम का मास दोनों बराबर है, उसका अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.837वां पार्ट है इसके कंपैरिजन में, बहुत ही छोटा है। इस वजह से उसको नेग्लिजिबल मान लिया गया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में भी हमने लिया था और प्रोटॉन की डेफिनेशन में भी लिया था। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में हमने बोला था इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच हैज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग मास ऑफ 1.87 ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब प्रोटॉन के केस में क्या लेंगे, एंड प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच हैज ए 1 यूनिट चार्ज, ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज 1 यूनिट चार्ज नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी है। प्रोटॉन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच हैज 1 यूनिट चार्ज पॉजिटिव एंड हैविंग मास ऑफ, कितना मास है इसका, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसके अलावा इसमें और हम क्या लिख सकते हैं, विच इज लाइक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव मास एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। ये किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम के बराबर है ना इसका मास। हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस लेते तो उसमें हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर जिसमें एक प्रोटॉन है और उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कंपैरेटिवली मास ऑफ प्रोटॉन, तो उसको हम क्या करते हैं, एक नेग्लिजिबल मान लेते हैं और उसको हम हटा देते हैं, तो ओनली मास ऑफ प्रोटॉन बचता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम का मास, दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन रहता है, तो एक प्रोटॉन का जो मास हो गया वही हाइड्रोजन का मास हो गया, हाइड्रोजन एटम का वही मास हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कैसे इसकी उत्पत्ति भी कैसे इजाद किया गया। उसके चार्ज फिक्स है, उसके ऊपर जो चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा इस पे प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम एक बार फिर से इस फंडामेंटल पार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग का और आपको याद भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक, चार्ज 1.602 into 10⁻⁻20 कितना 19 कूलम। -19 कूलम 1.602 into 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव। मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकल के आया था, इसका कितना निकल के आया है, ये दो टर्म्स देखनी है। ठीक है, ये 24 आएगा, 28 नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स के हमने अब तक पढ़ लिया कि मेनली यही रहेंगे, इन्हीं वैल्यूज के अराउंड ही हमारा पूरा का पूरा आगे चैप्टर है। पूरी केमिस्ट्री में आप देखते रहेंगे इन चीजों को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो तीसरा होता है वो न्यूट्रॉन होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। और मास उसका हम आगे देखते हैं कि जब न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि उसपे उसका क्या मास रहता है। ठीक है, चार्ज हो गया 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का हो गया 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम मास,
इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आया था 9.1 इंटू 10⁻⁻78 ग्राम। प्रोटॉन का जो मास निकल के आया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये किसके बराबर है? इसको हाइड्रोजन के मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हम इसको बोल सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई थी और इनका कंपैरिजन, तीनों का चार्ज और मास का कंपैरिजन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई चीज समझ नहीं आई है या दोबारा पूछनी है तो हम दोबारा भी उसको क्लास ले लेंगे। थैंक यू एवरीवन।